नमस्कार, मैं संदेश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश के अंदर। दोस्तों, कल है 25 तारीख, 25 नवंबर। राजस्थान विधानसभा जो चुनाव है कल होनी है उसकी वोटिंग। आज 24 तारीख है, कल 23 तारीख को चुनाव प्रचार थम गया था। आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब नेताओं ने घर घर जाकर अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। मैं अभी खड़ा हूं बादशाह के झंडे, पालिका मेन मार्केट है। बादशाह का झंडा एक मेन सिंबॉलिक पे काम में लिया जाता है, फेमस जगह है। अगर किसी को कहीं जाना होता है तो ऐसा बोलता है बादशाह के झंडे पे आ जाना, उसके आगे राइट चले जाना, लेफ्ट चले जाना। काफी पब्लिक खड़ी है, उनसे जाके जानेंगे कि पिछले 15 दिनों से जो पार्टियों ने अपने मुद्दे, जो वादे बाजार में लेके आए, लोगों के पास लेके आए, अब जनता कल किसको आशीर्वाद दे रही है यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। कल 25 तारीख को वोटिंग है। आप लोग मार्केट में रहते हो, आपको क्या लग रहा है कल जो वोटिंग होगी उसमें 25 वार्ड से जो अपने विधायक है ज्ञानचंद जी पारख, क्या पाली की जनता उसको आशीर्वाद देगी, या कांग्रेस से जो भीमराज जी भाटी खड़े हुए हैं, जो हमेशा हक के लिए भी लड़ते हैं, अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो भी लड़ते हैं, या भीमराज जी को आशीर्वाद देगी? आप लोगों का क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि ज्ञान जी 25 साल से पाली के अंदर एमएलए हैं और पाली में कोई विकास नहीं हुआ है। मैं भी पहले बीजेपी को वोट देता था, आज के टाइम पाली में परिवर्तन चाहता हूं। क्यों? हम लोग काफी सालों से सहन कर चुके हैं कि पाली की रोड है, पाली में कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी भी इनसे कोई, ज्ञान जी से भी अपन कोई सवाल पूछते हैं कि आपने 25 सालों में क्या विकास किया है, तो वो सीधा राम मंदिर के ऊपर जाते हैं। मैं ये चाहता हूं, पाली की जनता से यही निवेदन चाहता हूं कि एक बार पाली से भीमराज जी भाटी को दे और परिवर्तन करें। मैं तो भीमराज भाटी भी नहीं चाहिए, पाली में परिवर्तन चाहिए। भीमराज भाटी होगा तो परिवर्तन होगा पाली के अंदर। मैं हकीकत कह रहा हूं, पाली के अंदर यही ऐसा एक नेता है जो पाली का परिवर्तन कर सकता है और पाली का विकास की तरफ ले जा सकता है, और बोल्ड नेता है और पढ़ा लिखा नेता है, और विधानसभा में आवाज उठा के खड़े होकर बात कर सकता है। और भले ही कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके सामने ये काम लाने की ताकत रखते हैं भीमराज जी भाटी। आपको मैं यही निवेदन चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि पाली के अंदर ऐसा भीमराज जी भाटी, विकास ही नहीं हुआ तो फिर कैसे वोट देंगे ज्ञान जी को? विकास होगा तो वोट देंगे, विकास नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। इस बार भीमराज जी भाटी को वोट देंगे। मैं खुद पाली की जनता की यही इच्छा है, पाली की जनता की भी यही इच्छा है कि इस बार परिवर्तन हो। बहुत मैं पाली की जनता से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार परिवर्तन करे, परिवर्तन। आपने इतनी सारी बातें बताई कि विधायक ने पिछले 25 साल से कोई काम नहीं किया। ठीक बात है, आप लोग परिवर्तन चाह रहे हो, लेकिन जनता ने हमेशा ज्ञानचंद जी पारख साहब को जिताया है, तो कहाँ कमी रह जाती थी विपक्ष की पार्टियों में? विपक्ष की पार्टी में कोई कमी नहीं। कुल मिला के जो उम्मीदवार, जो कांग्रेस वगैरह जो खड़े होते थे, उसके अंदर मतभेद होता था, इसकी वजह से ज्ञान जी जीत जाते थे। आपको विश्वास है इस बार मतभेद नहीं होगा? इस बार कोई मतभेद नहीं है, और भीमराज जी के साथ में पूरी टीम इनके साथ में है। इस बार में कोई मतभेद नहीं, और भीमराज जी चुनाव जीतेंगे इस बार। और हर साल में इनके साथ में कोई न कोई नेता इनके साथ भीतर घात करते हैं। इस बार कोई भीतर घात नहीं है, इनके साथ में है सब, और ये जीतेंगे। और इस बार पार्टी ने जो विश्वास करके इनको टिकट दिया है, मैं उनको यही चाहूंगा, ये पार्टी के खरे उतरेंगे। आपका क्या कहना भैया? पाली के ज्ञानचंद जी पारख 25 सालों से मतलब सड़कों के लिए कुछ नहीं किया। आज हम मंडी रोड जाते हैं, हम नहर के ऊपर जाते हैं, हम पाली के अंदर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, 25 सालों के अंदर रोडों के ऊपर कुछ नहीं किया। लोग धूल मिट्टी से आंखों से भूले जाते हैं, और उसके बाद में विकास नहीं हुआ है पाली के अंदर। और भीमराज भाटी इतना बड़े नेता है, उमंग नेता है, जो मतलब विधानसभा में ऐसी आवाज गूंजेंगे कि पूरी पाली के लिए विकास की लहर बना देंगे भीमराज भाटी। आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाली संभाग बना है, संभाग स्तर पर आज तक कभी काम नहीं हुआ है। हमेशा ग्रामीण स्तर पर ही काम हुआ है। जिला बना है, लेकिन जिले के स्तर के ऊपर पे काम नहीं हुआ है। हाँ, जरूरी है। किसको चाह रहे हो, मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए पाली में या भीमराज जी? मैं समर्थन करता हूँ कांग्रेस का ही, भीमराज भाटी का ही। आपको मेरा नमस्कार। मैं ये कहता हूँ इस बार जो पाली में जो परिवर्तन हो रहा है, या ज्ञान जी की लोग हर बार जिता रहे हैं, तो इस बार पाली वालों ने अपना एक ठान लिया है कि भाई परिवर्तन करके ही रहना है। तो मैं तो यही कहता हूँ 25 सालों में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, अपने स्तर पे किया है, पर पाली की जनता खुश है नहीं।
अगर आप रोडों की तरफ देखो या पानी की तरफ व्यवस्था देखो तो कुछ काम हुआ नहीं है। करना चाहते हैं पर होता ही नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि अभी आपने एक भी ये बात की कि भाई कांग्रेस के नेता आपस में मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं, पर इस बार मिलजुल के काम कर रहे हैं। कुल मिला के आपका कहना है विपक्ष में जब भी कांग्रेस का जो उम्मीदवार खड़ा होता था तो पार्टी में मतभेद होते थे, कोई सपोर्ट नहीं करता था, भीतरघात होता था, इसलिए विपक्ष का उम्मीदवार हार जाता था। इस बार ऐसा नहीं। आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि पिछले 25 साल से हमारे एमएलए हैं, रामदेव रोड साइड है, वहाँ पानी भरा जाता है। 25 साल से उस पानी निकासी के लिए एमएलए साहब ने कुछ नहीं किया। आज भी आप भी विधायक साहब से नाराज हो? बिल्कुल नाराज। हम विकास के लिए परिवर्तन करोगे पक्का? बिल्कुल 100% परिवर्तन। एक पाली ऐसा जिला है वो पानी जो 25 सालों से पानी अपने पाली के अंदर काल पड़ता है ना, तो ट्रेन से पानी आता है। मैं ये कह रहा हूँ, और कुछ राजस्थान में कोई और जिला देख लो आप, वहाँ पानी कभी ट्रेन से आता है? आपका कहना ठीक है, पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत बड़ी हर जगह हम जहाँ भी गए उसके ऊपर डिबेट हो चुकी है पानी का। रियल में इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक की कमजोरी रही है, उसमें कोई वो नहीं है, लोगों का ऐसा कहना है। आपका क्या मत है भैया? मैं कहना चाहता हूँ पाली की जनता से पैसा 25 साल से जनता ही जिता रही है और छठी बार भी जनता ही जिताएगी। उन्होंने काम किया तभी जनता जिता रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ भीमराज जी से, 5 साल आप कहाँ जाते हो? आपकी सरकार के आपने क्यों नहीं प्रयास किए? आप आते हो सिर्फ विरोध करने के लिए और हर समय आपने अपनी पार्टी के नहीं हुए। हमेशा आपके पार्टी के बगावत आपने अपनी पार्टी के बगावत खुद ने की है। आज दिन तक आपने अपने पार्टी के लोगों की जमानत जब्त करवाई है। आज तक आपने अपने लोगों को भला बुरा कहा है। ज्ञान जी की विकास की बात करें ना सर, तो जनता बोलती है विकास मैं हुआ। आपको ऐसा कहता हूँ, आपने कहा उन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, ठीक है, आपका ये कहना है? गद्दारी का नहीं सर, वो बगावत की हमेशा। बगावत की है, तो अगर बगावत करते तो पार्टी इस बार उनको टिकट क्यों देती? सर अब पता नहीं पार्टी ने किसने विश्वास किया उनका, या इनको टिकट। अब उनको समझा है ना, वो आपका ठीक बात है, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया है ना। अब दिया है तो देखो अब क्या होता है इनके साथ। मैं भाई साहब ज्ञानचंद की पार्क की बात करता हूँ, उन्होंने काम किया तभी जनता वोट दे रही है। इस बार भी जनता उनको आशीर्वाद देगी और जीतेगी। और रही बात सड़कों की, तो 25 करोड़ नगर परिषद के निर्णय के आए थे, वो आज भी नया गांव का रोड चल रहा है। ये कई काम होते हैं शहरों के, वो चेयरमैन के अंडर में आते हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है, उसमें चेयरमैन भी बीजेपी के थे और विधायक भी बीजेपी के थे, वो उनके आपस की बात थी, उनको तालमेल बैठाना था। आप ये आरोप नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी थी, आप इससे नजारा नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि देखिए, आप यदि देश के लिए वोट करेंगे तो ही अच्छा होगा, और भीमराज पार्टी के या किसी के चक्कर में आप फंसोगे तो नहीं रहेगा। क्योंकि भीमराज जी न तो अपनी पार्टी के कभी हुए हैं, क्योंकि हमेशा जब पार्टी की पार्टी के ये बात होगी, पार्टी के नहीं होते अगर तो पार्टी उनको टिकट नहीं देती इस बार, ठीक है ना, बात हो गई है। आपका जैन जबार सर, ज्ञान जी ने 25 साल से विधायक हैं, आशीर्वाद जनता का मिला था और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि ज्ञान जी को आशीर्वाद पूरी जनता का मिलेगा और संपूर्ण मिल चुका है। रही बात है विकास की, तो कलम्पी बीमारी आई थी जब भीमराज पार्टी कहीं नहीं थे, कहो कि बहुत तकलीफ थी, बीमार थी, बहुत परेशानी थी। ज्ञान चंद जी विधायक साहब ने बहुत साथ दिया था। मैं कोरोना की बीमारी आई थी, उस टाइम भी बहुत सारी मेडिसिन भी ली, दवाई ली, हॉस्पिटल ले काम किए, ऑपरेशन हुआ, काफ़ी चीज़ों में उनका साथ दिया। कई जने उसमें संपूर्ण सहमत हैं। इस बार भी सहयोग मिलेगा और आशीर्वाद संपूर्ण मिल चुका है। ज्ञान पांग जिंदाबाद रहेंगे। आपका क्या कहना भैया? विकास के साथ साथ कई मूलभूत जरूरतें, और हर आदमी चाहता है कि हमारा विधायक हमारे साथ किसी मुश्किल समय में खड़ा रहे। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का भी ये दायित्व होता है कि जब भी जनता परेशान हो तो वहाँ विरोध करने के लिए वो खड़ा रहे। तो मैं ये पूछता हूँ कांग्रेसियों से, तो वो 5 साल विरोध करने के लिए कहीं खड़े नहीं होते, और जब चुनाव आते हैं वो विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो 5 साल भी आप विरोध तो कर ही सकते हैं ना, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं धरना दे सकते हैं, रोड बनवाने के लिए विरोध कर सकते हैं, कहीं भी करते। तो आप विरोध 5 साल क्यों नहीं करते? आपका कहना है विरोध क्यों नहीं करते? पहले एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, विरोध तो देखिए कि विरोध तो हर पार्टी में होता रहता है। ये पहले राकेश जी पार्टी जो चेयरमैन बने, जिन्होंने किसने बनाया चेयरमैन? विधायक साहब ने बनाया। विधायक साहब क्या चाहते हैं कि हर कोई जो मेरे कहने पे चले। आज राकेश जी पार्टी अच्छा काम कर रहे हैं पाली के अंदर। आप मेरे को बताइए, राकेश जी पार्टी ने कौन से पाली के अंदर काम नहीं करवाया?
सब रोड देखिए, सड़कें देखिए, लोग कह रहे हैं देखो थोड़ी बहुत, और इनके पीछे राकेश जी के पीछे ऐसा लगा दिया ज्ञान जी पारक ने, राकेश जी चेयरमैन के पीछे झूठे इल्जाम, बहुत सारे इल्जाम नारे, और अब ये कह रहे सेवा, कोरोना के अंदर सेवा, ये कह रहे ज्ञान जी सेवा, जो सेवा करते हैं ना वो कहते नहीं। पहली बात तो ये, हमारी खुद की टीम, हम बैरगवाड़ से हर सुबह शाम वहाँ टिफिन लेके जाते थे। हम क्या कहेंगे कि किसी को कि हम आपकी सेवा में लगते थे, वो तो लोग चंदा देते थे और क्या कर रहे थे, ये लोगों से पैसे लेके हम दिखावा करते हैं। पैसा कहाँ से आता है? अशोक गहलोत सरकार से ही आता है। अब राजनीति में थोड़ा दिखावा जरूरी है, वहाँ पीछे रह गए ना, थोड़ा आप भी कर लेते। दिखावा नहीं, दिखावा क्यों? दिखावा क्यों? पैसा तो वहां से आ रहे हैं ना, अशोक जी गहलोत से। दवाएं आज हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, दवाएं कहाँ से आ रही है? आज की टाइम में, आज की बात कर रहा हूँ, आज की। मेरी मिसेज हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं जेब में एक पैसा लेके नहीं गया। आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, मैं आज एक पैसा लेके नहीं गया हॉस्पिटल के अंदर। मेरी मिसेज का इलाज फोकट में हो रहा है, मेरी मिसेज का इलाज फोकट में हो रहा है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। 20-3 महीने पहले बात है कि मेरी मौसी है, मेरी मौसी का ऑपरेशन करवाया गया, वो चिरंजीवी से हुआ 25 लाख रुपए का। तो उसमें क्या सरकार कहेगी क्या मैंने करवाया? करे तो हो रहा है, करा रहे। ज्ञान जी ने क्या करवाया? ज्ञान जी गोली देते हैं, बताओ कौन सी गोली? अपने घर में जेब से देते हैं गोली। बस ये गोली देना बंद कर दो। अब इस पाली के अंदर विकास ही है, विकास होगा। क्या सब ये सेवा की बात करता है तो सेवा से पैसा 24 घंटा लगे रहते हैं, वो ऐसी कोई सेवा नहीं है। ये तो आपका कहना है, आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि विधायक साहब जो अपने घर पे दवाइयाँ बांटते हैं वो हॉस्पिटल में बढ़नी चाहिए, वो अपने घर से क्यों बांटते हैं? उनका ये कहना है। हॉस्पिटल की गवर्नमेंट की दवाई बढ़ती है, वो अपने निजी सहयोग से बांटते हैं। बताइए कौन सा सहयोग से? ये एक जांच का विषय है, ये एक जांच का विषय है। हॉस्पिटल में कुछ लिमिटेड दवाइयां हैं, मेडिसिन है। हॉस्पिटल में जो सरकार के द्वारा फ्री गई है ना, वो फ्री की गई दवाइयां लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। हर किसी डिपार्टमेंट की दवाई है, ठीक है। उसके अलावा भी कई दवाइयां ऐसी होती है जो वहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, जहाँ जिनकी लिस्ट है उसके बावजूद भी वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो पब्लिक को बाहर से लेनी पड़ती है। ये तो पब्लिक भी समझती है ना। आप अभी भी चले जाओ, जो लिस्ट लगी हुई है हॉस्पिटल में, उसमें से 30% भी दवाई वहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता भी काट जाए ना, उसका इंजेक्शन भी आपको अभी बांगड़ हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, और उसको व्यक्ति ज्ञान जी के घर से जाके लेके आएगा। तो वहाँ उपलब्ध ही नहीं है, तो कहाँ जाएगी पब्लिक? और कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिनकी रेटें इतनी है, जो वो भाई साहब जोधपुर और जयपुर से मंगा कर भी कई पेशेंटों को उपलब्ध करवाते हैं। और आप कह रहे हैं कि सभापति जी ने रोडें बनाई, नालियां बनवाई, सब कुछ किया, तो फिर रोडों का विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध सवाल वो नहीं है। सवाल यहाँ पर ये था कि बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी के चेयरमैन, ठीक है था ना? सवाल राकेश जी, रेखा राकेश जी भाटी ने जयपुर यात्रा करी थी, इसका बहुत बड़ा विवाद बना था, आपको पता है ना? तो उस समय लोगों का ये आरोप था, मैंने पाली में 10 जगह गया, लेकिन लोगों का ये कहना था उस समय विधायक साहब को उनका सपोर्ट करना चाहिए था, यात्रा के अंदर विरोध नहीं करना चाहिए था। अगर वो भाटी जी का सपोर्ट करते तो उनको भी वाई मिलती। उन्होंने विरोध करके गलती करी। ज्ञानचंद जी के जो बीजेपी के जो नेता है ना, उनके विरोध में इनको ये टिकने नहीं देते। रेखा राकेश जी भाटी ने अगर पैदल यात्रा की तो इनको दुख हो गया। महेंद्र जी वैष्णव जो पार्षद है 2 बार, वो भी बीजेपी के थे, उनसे दुखी होकर भीमराज भाटी के परिवर्तन के समर्थन में हो गए। एक लाल भाई है जो हाउसिंग बोर्ड में थे, वो पार्षद थे बीजेपी के, इन्होंने उनको भी हराने का पूरा षड्यंत्र रचा ज्ञानचंद जी पारक साहब ने। ज्ञानचंद जी पारक आज पाली के अंदर, पाली जिले के अंदर सबसे पीछे है पाली। आज पाली जिले के अंदर सबसे पाली क्यों है? आज अगर पाइपलाइन 25 साल में पाइपलाइन नहीं ला सके विधायक साहब, अब लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लग गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास किया ही नहीं उन्होंने। और अगर हॉस्पिटल के अंदर जाओ, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो ये सीधा कहते हैं जोधपुर रेफर करो। तो 25 साल में आप अच्छा सा डॉक्टर नहीं बैठा सकते तो क्यों एमएलए बन के बैठे हो? अब पाली की जनता परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होके रहेगा। बस जय हिंद, जय भारत। आपका ये कहना है कि पिछले जो भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को भीतरघात होता था और इस बार बीजेपी को भीतरघात हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल, और बीजेपी वाले ही हराएंगे। बीजेपी वाला ही ज्ञानचंद पारक आप तो कह रहे हैं बीजेपी वाले हराएंगे। बीजेपी के जो बाकी है, देखो उनके क्या मामला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कार्यकर्ता का अगर कोई काम नहीं करेगा तो उस पे पार्टी का जो बड़ा नेता होगा, जो भी होगा, वो एक्शन लेगा, खिलाफ भी जाएगा। आप अपने साथ एक भी पार्टी कार्यकर्ता को खड़ा नहीं कर पाए,
आप कह रहे हो विधायक ज्ञान, आपके साथ एक भी पार्टी कार्यकर्ता अगर खड़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका भी कोई कसूर होगा। कार्यकर्ता तो खड़े हैं ना उनके साथ में, महावीर जी शुक्ला उनके साथ हर सभा में जा रहे हैं, प्रदीप जिंगड़। विधायक और सभापति का विवाद, विधायक सभापति का विवाद में आपके साथ एक भी पार्षद नहीं है, एक भी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उनकी आपने सुनी नहीं। बीजेपी। हाँ जी सर। कांग्रेस। तो बच्चा अभी रिपोर्टिंग नहीं होगी, बीच में ना, बीच में हट गया बेटा। कल किसको जिता रहे हो सर, कांग्रेस या बीजेपी? 100% कांग्रेस को जिताएंगे। 25 साल से पाली में भाजपा का राज चल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य दिख नहीं रहा है कि पाली को एक चमन बना दिया है, और पाली में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। अपने लोग कांग्रेस के देते हैं, वर्षों से कांग्रेस के देंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कांग्रेस से भीमराजी भाटी को टिकट नहीं मिलता तो क्या भीमराजी भाटी को टिकट देते या कांग्रेस वाले प्रत्याशी को? जनता के लिए कांग्रेस के देते हैं। बस कांग्रेस पक्का है आपका, ठीक बात है, ठीक बात है।